तो उसने भगवान श्री हरि का स्मरण करके उस युद्ध भूमि में भगवान का स्तवन करने लगा है। और वृत्रासुर ने सुंदर 4 श्लोकों के द्वारा भगवान की प्रार्थना की है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आज चारों पुरुषार्थ भगवान से मांग डाले हैं। यह वृत्रासुर महाराज भगवत भक्त था। देखो, सबसे बड़ा जो वैष्णवों का परम धन होता है वह महाराज भगवान की भक्ति होती है, और उसी के अनुरूप यह भगवान से वरदान मांग रहा है। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर कहता, प्रभु मैं आपका दास भले ना बन सकूं, मैं आपका दास भले ही ना बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में हो या ना हो, पर जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र आधार बन गए हैं, आपके चरणों के अलावा जिन्हें संसार में कुछ दिखाई नहीं देता है, उन दासों का मैं दास बन जाऊं, उनके चरणों में मेरी मति मेरी रति लग जाए। मैं संतों का दास बन करके रहना चाहता हूं। अपना दास आप मुझे बनाइए अथवा मत बनाइए, पर मुझे आप अपना दासानुदास बना लीजिए। नानाकपृष्ठम न च सापारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्ष। वृत्रासुर ने कहा, भगवान मुझे ना तो आपसे स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे आपसे मोक्ष चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। मैं सार्वभौम पदवी भी नहीं कि मुझे त्रैलोक्य पति आप बना दीजिए। मुझे किसी प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। जब स्वर्ग मोक्ष सार्वभौम पद योग सिद्धि आदि कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर इसे चाहिए क्या? वृत्रासुर कहता, भगवान मुझे मात्र आपका विरह चाहिए, मुझे केवल और केवल आपकी विरह वेदना चाहिए। मैं आपका स्मरण करूं, वही मुझे आपकी स्मृति चाहिए। आपकी स्मृतियों के खजाने में मैं मस्त रहूं, मैं चिंतन करता रहूं, आपको याद करता रहूं, और मुझे इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और याद भी कैसे करूं, उसके लिए भी महाराज उदाहरण देता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं धियाय वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षति दृश्यते त्वां। वृत्रासुर यहाँ महाराज भगवान से 3 दृष्टांत देते हुए भगवान को कहने का प्रयास करता है कि मुझे आपकी स्मृति कैसी चाहिए। कितने सुंदर सुंदर भगवान के लिए संबोधन कर रहा है। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, जैसे पक्षी का नन्हा सा बच्चा जिसके अभी पंख भी नहीं आए हैं, जिसके भी नेत्र भी नहीं खुले हैं, वह घोंसले में बैठा बैठा महाराज अपनी माँ का चिंतन करता रहता है। चिड़िया उड़ जाए तो जब तक वह दाने लेकर अपने उस शिशु के पास में नहीं आ जाती, तब तक महाराज वो माँ को ही चिल्लाता रहता है। और जहां माँ उसकी आहट को सुनती है और जैसे ही वह समझ लेता है कि मेरी माँ आ गई है, बस महाराज तुरंत वह चिल्लाने लगता है। तो जैसे वह निरंतर अपनी माँ को पुकारता है, भगवान मैं आपका निरंतर चिंतन करता रहूं। देखो आगे वृत्रासुर भगवान से एक और उदाहरण देता है। कहते हैं, स्तन्यम धिया स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता। जब वन में माँ
गौ माता घास चरने के लिए चली जाती है, घर में नन्हा सा बछड़ा नित्य प्रति सुबह से शाम तक अपनी माँ का स्मरण करता है। जो माँ के दूध पर ही महाराज जीवन उसका आधारित है। अभी बाहर की कोई वस्तुएं वह खा करके अपनी क्षुधा को नहीं मिटा सकता है। वह बछड़ा भूख से विकल होकर सूर्यास्त के समय की प्रतीक्षा करता है कि मेरे माँ का आगमन होगा और अपनी माँ के मैं स्तन का पान करूंगा। और जब उस माँ के आने पर उस को जो प्रसन्नता होती है, जो चेष्टाएं करता है, जो छटपटाहट उसके हृदय में होती है, भगवान ऐसे ही मैं भी आपके लिए छटपटाता रहूं। अब यहां पर महाराज भगवान के लिए यह द्वितीय उदाहरण देता है। तीसरा उदाहरण देता है प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषर्णा। जैसे परदेश में गया हुआ पति घर में पत्नी को छोड़कर चला जाता है, घर में बैठी बैठी पत्नी प्रतिपल हर क्षण अपने पति का ध्यान करती रहती है। प्रभु मैं इसी प्रकार से आपका स्मरण करूं, आपका भजन करूं। वृत्रासुर कहता है भगवान बस इसी प्रकार से प्रतिक्षण मैं आपसे मिलने के लिए लायित हूं। ऐसे ही आपसे मिलने, आपको देखने की जो मेरे हृदय में उत्कंठा है वह मेरे मन में जगती रहे, बस आपसे इतना ही मैं मांगता हूं। वृत्रासुर स्तुति करते हुए बोले भगवान जन्म मरण चाहे मेरा कहीं भी हो, मैं जिस जन्म में कुछ भी बनूं, परंतु भगवान मुझे आपके रसिक भक्तों का चरण सेवक आप बना देना। उनके चरण सेवा का मुझे अनुराग प्राप्त होता रहे, मुझे कभी उनसे वियोग ना हो, मैं हमेशा उनके सदा सर्वदा पास में रहूं।